तो गाइज़, जब भी हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते हैं, यानी कि हम एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब के अंदर मूव इन करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, और वो है रिलीविंग लेटर। तो गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रिलीविंग लेटर के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर एक बोनस के तौर पे मैं आप लोगों को रिलीविंग लेटर का एक सैम्पल फॉर्मेट भी प्रोवाइड करूंगा। तो गाइज़, अब बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिलीविंग लेटर के फॉर्मेट के बारे में। तो गाइज़, रिलीविंग लेटर को लिखने के लिए आपके पास कुछ एसेंशियल सॉफ्टवेयर का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सॉफ्टवेयर पेड भी हो सकते हैं और अनपेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट के ऊपर सबसे पहला नाम निकल के आता है गूगल डॉक्यूमेंट्स का, और ये सॉफ्टवेयर फ्री है। तो जिन लोगों के पास भी एक जीमेल का अकाउंट है वो लोग गूगल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास ऑलरेडी एक जीमेल का अकाउंट है। तो आप लोग गूगल डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिलीविंग लेटर को लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको रिलीविंग लेटर के फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए, तो वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। जब आप लोग हमारे ब्लॉग के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिलीविंग लेटर को डाउनलोड करने का एक लिंक मिल जाएगा, जैसे कि ये है डाउनलोड रिलीविंग लेटर फॉर्मेट। जब आप लोग इसको क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो जब आप उस फाइल को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको रिलीविंग लेटर का एक फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हैं अगर आपको किसी को रिलीविंग लेटर देना है। तो जब आप इस फाइल को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिलीविंग लेटर का फॉर्मेट, और आप इसको डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब ये रिक्वायरमेंट्स कौन सी है और इन सब चीज़ों का मतलब क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो गाइज, ताकि आप लोगों को आसानी हो इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए, तो मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सब चीज़ें लिख दी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो गाइस, जब आप एक रिलीविंग लेटर को लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिलीविंग लेटर का कुछ एज सच फॉर्मेट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जिनका होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर टोटल 7 डिटेल्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहली डिटेल निकल के आती है वो है डेट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी लेटर हो, उसके अंदर डेट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये पता चल पाए कि उस लेटर को या फिर एप्लीकेशन को या फिर डॉक्यूमेंट को किस दिन पे इशू किया गया था। तो जब भी आप लोग रिलीविंग लेटर लिखेंगे उसके अंदर डेट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और कंपनी का नाम लिखना होगा। इसके बाद जो थर्ड चीज़ निकल के आती है वो है सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन के अंदर आप सिर्फ रिलीविंग लेटर भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको किसी एक लाइन के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक रिलीविंग लेटर ऑफ राहुल बजाज। इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सैल्यूटेशन। तो जिस भी एम्प्लॉय के लिए आप रिलीविंग लेटर लिख रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आप उसको कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे डियर एशले। तो यहाँ पे जो वर्ड है डियर, उसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो गाइज, इसके बाद जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बॉडी ऑफ द लेटर। तो जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी हैं जो कि एक रिलीविंग लेटर के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर एम्प्लॉय की रेजिग्नेशन की एक्सेप्टेंस के बारे में बता सकते हैं, और साथ ही साथ जो और बेसिक डिटेल्स होती हैं एम्प्लॉय की, जैसे कि लास्ट वर्किंग डे, साथ ही साथ सैलरी या फिर CTC, इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मेलिटीज़ एंड एप्रिसिएशन। अगर आप लोग फॉर्मेलिटीज़ एंड एप्रिसिएशन को इंक्लूड करेंगे अपने रिलीविंग लेटर के अंदर तो वो आपके एम्प्लॉय के ऊपर एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो इसके अंदर आप लोग थैंक्स बोल सकते हैं अपने एम्प्लॉय को उनके टाइम के लिए जो उन्होंने आपकी कंपनी के लिए दिया है, और साथ ही साथ आप उनको बेस्ट विशेस भी दे सकते हैं उनके आने वाले फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट चीज़ निकल के आती है इंपॉर्टेंट, वो है सिग्नेचर। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि किसी भी एप्लीकेशन को ख़त्म करने के बाद या फिर किसी भी लेटर को ख़त्म करने के बाद वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। तो जैसे कि एक ऑफिशियल लेटर है, एक ऑफिशियल रिलीविंग लेटर है, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, डिपार्टमेंट लिखेंगे और उसके साथ में अपना सिग्नेचर करेंगे। तो गाइस, ये तो बात हो गई रिलीविंग लेटर के फॉर्मेट की। अब मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ रिलीविंग लेटर का, जो एक कंपनी किसी अपने एम्प्लॉय को दे सकती है। तो आप इस सैंपल को भी नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
तो गाइस जब आप इस रिलीविंग लेटर के सैंपल को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मेंशन्ड है जो कि मैंने आपको बताई थी कि रिलीविंग लेटर के अंदर होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पे डेट मेंशन्ड है 16/09/2021। उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम अरोरा रोज, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और साथ ही कंपनी का नाम अकाल इन्फोसिस मेंशन्ड है। सब्जेक्ट लाइन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है रिलीविंग लेटर, और लेटर की शुरुआत भी सैल्यूटेशन के साथ की गई है जैसे कि डियर अरोरा। बॉडी ऑफ द लेटर भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ। दिस इज विद द रेफरेंस टू योर रेजिग्नेशन डेटेड 30th April 2021। योर रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड एंड यू आर रिलीव्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ योर कंपनी effective from closing hours of 31st May 2021. We thank you for your efforts and contribution during your tenure with us and we wish you all the best for your future endeavors. Yours sincerely, ईशान्या जौहरी, HR मैनेजर, अकाल इन्फोसिस। तो जैसे कि आपने देखा, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी उनको यूज़ करते हुए कितने अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से एक रिलीविंग लेटर तैयार हो चुका है। तो गाइज अब आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा कैसे? आपको रिलीविंग लेटर मिल पाए इसलिए आपको रिलीविंग लेटर के लिए एक रिक्वेस्टिंग फॉर रिलीविंग लेटर की एप्लीकेशन भी डालनी होगी। अब इस एप्लीकेशन को लिखते कैसे हैं और इसका फॉर्मेट क्या होगा वो भी आपको हमारे ब्लॉग पे देखने को मिल जाएगा। जब आप हमारा ब्लॉग खोलेंगे तो इस सेक्शन के अंदर आपको डाउनलोड रिक्वेस्टिंग फॉर रिलीविंग लेटर फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा। इसको क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप लोग इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसी के अंदर अपनी एडिटिंग कर सकते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो आपकी रेफरेंस के लिए मैं आपको इसको पढ़ के दिखा देता हूँ। डियर XYZ, एज आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम योर कंपनी, I am looking forward to receiving my relieving letter. I resigned from your company on XYZ date and completed all my formalities after serving the notice period of 3 months. My last working day with the company was XYZ. The past 2 years I have spent with the organization have been great opportunity for me to develop my skills and I thank you for that. I would be obliged if you could kindly provide me with a relieving letter as soon as possible, as I need it to submit to my new organization. Kindly do the needful. Yours sincerely and your name. तो आप चाहें तो कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिलीविंग लेटर के लिए। तो गाइज रिलीविंग लेटर के बारे में तो बस इतना ही था। इससे पहले मैं आज के इस वीडियो का एंड करूँ, मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के सारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक को शेयर किया है, जिन्हें क्लिक करके आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हम सबसे पहले वहीं पर पोस्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कुछ एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड ब्लॉग को रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहते हैं। और इन सारे ब्लॉग्स को थॉरली पढ़ने के बाद आप अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ज़रूर पा सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो गाइस अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप तक आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड सुरक्षित रहें।